वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस सुनो। आवाज आ रही? यस सर। ओके गुड। तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ऐसा कौन सा जैकपॉट टाइम है? ठीक है, तो 9:28 टाइम जोन को हमेशा नोट करके रखिए। और टेलीग्राम चैनल में भी यहाँ ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो टाइम जोन क्या है और उसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, हमेशा टाइम को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप टाइम को इम्पोर्टेंस दोगे, जनरल पोजीशन लोगे, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन खिलाड़ी हो तो फिर टाइम को रिस्पेक्ट दीजिए। कल भी क्लियरली यहाँ बोला हुआ था, और टाइम जोन को अगर रिस्पेक्ट करोगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, क्या मोमेंटम थी कल आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो 9:28 से लेके 9:42 क्लियरली बाय ऑन डिप से। और जहाँ टीआर लिखा हुआ है वो ट्रेंडिंग टाइम है। ठीक है, जहाँ आपको एक अच्छी मोमेंटम मिल मिल सकती है। ठीक है, देन आफ्टर एक ट्रेंडिंग टाइम है 11:51 से लेके 12:06। और वह यहाँ सैलून राइज है 12:21 से 12:35 बायोनडीप से। और 1:19 से 1:34। ठीक है, 15 मिनट का टाइम जोन होगा, मगर आपको एक मोमेंटम अच्छी खासी मिल सकती है। ठीक है, तो ये सभी टाइम स्लॉट पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। और एज वेल एज द आज मून के साथ प्लूटो का भी एस्पेक्ट है, तो मून के साथ प्लूटो का एस्पेक्ट है। प्रीमियम ईटिंग हो सकती है आफ्टर 11:45। ठीक है, 11:45 के बाद प्रीमियम ईटिंग हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो उस तरह से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, मोमेंटम टाइम हमने बताया, जैसे 9:32 से 9:46 वहाँ आपको एक अच्छी मोमेंटम, ट्रेंडिंग मोमेंटम मिलेगी। बाद में सैलून राइज अगर करना है, तो सैलून राइज करना है तो मून का एस्पेक्ट भी नेगेटिव है और मून की स्ट्रेंथ भी नेगेटिव हो रही है। तो 10:25 से 10:35 एक छोटा 10 मिनट का टाइम जोन है, वहाँ आप सैलून राइज क्लियरली कर सकते हो। ठीक है, विद इन 15 मिनट्स में ट्रेड खत्म हो जाने चाहिए, होल्डिंग ज़्यादा रखनी नहीं है। ठीक है, वही बेटर है। और एक टाइम स्लॉट है 12:25, 12:25 से 12:35 का टाइम जोन है। या आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, और लास्ट टाइम स्लॉट है 2:50 से लेके करीबन 3:25 खास करके 2:50 से लेके 3:05 तक ही ये ट्रेड में बने रहो तो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली आप सेलोनाइज कर सकते हो। तो यहाँ वो 11:45 के बाद मार्केट एक साइडवे भी हो सकता है, तो इस हिसाब से पोजीशन को मैनेज करिए। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे कौन से लेवल रहेंगे, तो लेवल के लिए 1 मिनट। लेवल क्या रहेंगे, तो लेवल ये तो लेवल आप देख सकते हो, निफ्टी एट प्रेजेंट करीबन 24,572 के अराउंड है। ठीक है, तो ऊपर में 24,601 और 24,680, 24,733। ठीक है, और बॉटम साइड में देखोगे तो 24,560, 24,488 टू एंड 24,429। ठीक है, लेवल नोट करके रखिए, रिस्पेक्ट करिए, सिंक्रोनाइज करिए टाइम एंड लेवल को, तो रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर निफ्टी पॉइंट ऑफ। और बात की जाए कल, जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था, कल आपने वीडियो भी देखा होगा या पर्टिकुलर लाइव में जुड़े हुए तब भी देखा होगा कि कुछ स्टॉक हमने अनाउंस किए हुए थे, क्या मोमेंटम मिल रही है। ठीक है, या आप देख सकते हो क्लियरली या गाइड किया हुआ था। और भी अपसाइड मोमेंटम आपको 23 अगस्त तक
देखने को मिल सकती है। 2 अशोक लेलैंड में 259 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर में 263 और 273 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बीपीसीएल की बात की जाए तो बीपीसीएल में भी आप देखा, कल भी हमने क्लियरली आपको गाइड किया था कि बीपीसीएल में क्लियरली बाई साइड है, और 331 से ऊपर का लेवल 339 का लेवल भी देखा, और अगर 348 का लेवल काट रहा है तो ऊपर में हम लेवल कल आपको बताएंगे। ठीक है, दाल भारत में भी एक क्लियरली अपसाइड मोमेंटम है। ग्रासिम में भी आप देखोगे तो ग्रासिम में भी पर्टिकुलर अगर 2636 का लेवल काट रहा है तो देखेंगे। देन आफ्टर आईआरसीटीसी में भी या 23 अगस्त तक आप क्लियरली बाई साइड बने रह सकते हो। ऊपर में 952 का लेवल है। ठीक है, पीएफसी या पीएफसी में अगर 511 का लेवल काट रहा है तो 518 के लेवल आपको 23 अगस्त तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर व्यू के बाद में अगर 23 अगस्त के बाद अगर सेलोन राइज करना है तो 3 स्टॉक है, गेल एनएचपीसी। ठीक है, ये 2 स्टॉक से वहाँ सेलोन राइज करनी है मगर आफ्टर 23 अगस्त के बाद। ठीक है, और अपसाइड में एशियन पेंट को भी 23 अगस्त तक आप उसका कॉल लेके भी जा सकते हो, एशियन पेंट। ठीक है, अपोलो टायर में कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, तो एनीवन डाउट्स रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू? सर, सर जी, ओवरऑल आपने बोल रहे हैं, मैं आई मीन यू आर टेलिंग दैट प्रीमियम मीटिंग हो सकता है या मगर प्रीमियम क्विकली लोडिंग हो सकता है, या बुक वन कम आउट, या है ना? और खास करके जो सेलोन राइज वाला टाइम जोन है, जैसे 10:25 है, तो वो वही टाइम स्लॉट पे ट्रेड करने की कोशिश करिए। 11:20 के बाद भी एक नेगेटिविटी दिख रही है, तो वो नेगेटिव टाइम स्लॉट पे जहाँ मून की स्ट्रेंथ आपको डिक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है, वहीं ट्रेड हम्म। करने की कोशिश करें तो रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलेंगे। और यहाँ ऑलरेडी चार्ट ऑलरेडी रखा है, तो यहाँ जाके भी देख सकते हो। आज 20 अगस्त है तो 20 अगस्त जहाँ आपको नेगेटिविटी रही वही टाइम जोन पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट बेहतर मिलेंगे, क्योंकि मून का एस्पेक्ट हम्म। ऑलरेडी नेगेटिव साइड है, तो वो उस तरह से टेंडिंग हुआ। और 11:45 के बाद तो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट साइडवे टाइप का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, हम्म। या थैंक्स अ लॉट। ठीक है। या थैंक यू वेरी मच सर।